जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपी बीईडी जेईई ऑनलाइन फॉर्म 2022 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी जो वेबसाइट देख पा रहे हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने इस फॉर्म की एलिजिबिलिटी के बारे में पूरी जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि आप लोग इस फॉर्म को 18 अप्रैल 2022 से 15 मई 2022 तक भर पाएंगे और यहां पर लेट फीस के साथ में आप इसको 16 मई 2022 तक भर सकते हो। तो ये सब जानकारी आपको चेक करनी है और चेक करने के बाद में अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहां पर दोस्तों आपको क्लिक हियर फॉर एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करना है। अगर आप डिटेल्ड में नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते तो आप वो यहां से डाउनलोड कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स आप यहां से चेक कर सकते हैं। तो जैसे ही आप यहां पर क्लिक फॉर एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, जहां पर आपको इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई है। अब आपको यहां पर अप्लाई करने के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू यूजर इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे। आपको इन सभी को चेक करके यहां पर आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है और सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां से आप इसको क्लोज करेंगे और क्लोज करने के बाद अब आपको एक एक करके इन सभी जानकारी को भरना है, जहां पर आपको सभी जानकारी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग भरनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कैंडिडेट फुल नेम, आपको आपका पूरा नाम जैसे कि मैंने कहा 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग भरना है। आपको अपना पूरा का पूरा नाम एक बार फिर से यहां पर डाल करके वेरीफाई करना है। फिर आपको सेम तरीके से आपका फादर नेम एंटर करना है। फादर नेम यहां पर एंटर करने के बाद में इसको दोबारा डाल करके आपको एक बार फिर से वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करने के बाद नीचे आता है मदर नेम, यानी कि आपकी माताजी का नाम। तो माताजी का नाम आप पहले यहां पर भरेंगे, फिर उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर दोस्तों यहां पर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। तो आपको कैलेंडर के ऊपर क्लिक करना है, फिर यहां पर आपको ईयर के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद जो भी आपका ईयर है वो ईयर आपको यहां से सिलेक्ट करना है, फिर यहां से मंथ और उसके बाद में डे। तो आपकी DOB आ जाएगी। इसके बाद आपको इस DOB को दोबारा से यहां पर सेम तरीके से सिलेक्ट करके वेरीफाई करना होगा। आप यहां पर पहले ईयर के ऊपर आएंगे, ईयर सेलेक्ट करेंगे, फिर यहां से मंथ और उसके बाद में डे। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। अब आपको आपकी ईमेल आईडी यहां पर एंटर करनी है। इस ईमेल आईडी को आपको दोबारा से डाल करके, जैसे कि मैंने आपको बताया, सभी जानकारी आप दोबारा डाल करके वेरीफाई कर रहे हो तो आपको इसको वेरीफाई करना है। अपना वैलिड मोबाइल नंबर यहां पर डालना है, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। फिर आपने जो भी जानकारी यहां पर भरी है इन सभी को एक बार अच्छे से चेक करके नीचे आपको जनरेट OTP के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके नंबर पर OTP जाएगा। वो OTP यहां पर आपको डाल करके वेरीफाई करना है और फिर आपको एक बार और इन सभी जानकारी को चेक करना है और रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया है डेली स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर UPSC CSE कैटेगरी, जहां पर दोस्तों जो भी आपका करंट सब्सक्रिप्शन प्लान है उसके ऊपर आप 50% की स्कॉलरशिप जीत सकते हैं, अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं और अपने आप को लीडर बोर्ड के अंदर डेली रैंक कर सकते हैं। इसी के साथ आप यहां पर ये चेक कर लीजिए कि कैसे आप इस डेली स्कॉलरशिप टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसके आपको यहां पर स्टेप्स दिए गए हैं। अब यहां पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी ऑल इंडिया प्रीलिम मॉक टेस्ट कर रहा है 24 अप्रैल 2022 को, और ये दिल्ली के अंदर है और ऑफलाइन आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें ज्वाइन होने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप उस इनरोल लिंक को यूज कीजिए और मेरे कोड AMZAD10 का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी मत भूले। इसके अलावा अनअकैडमी डेली T20 करंट अफेयर टेस्ट सीरीज भी प्रशांत धवन सर के द्वारा की जाती है, जो कि मंडे फ्राइडे एट 7:30 PM होती है। इसके अंदर 20 क्वेश्चन होते हैं, 30 मिनट आपको मिलते हैं। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर ये रहती है। यहाँ पर भी आप लोग गिफ्ट कार्ड जीत सकते हैं, जिसमें कि रैंक फर्स्ट पर 1000 रुपए का गिफ्ट कार्ड मिलेगा, रैंक 2 पर 500 और जिनकी रैंक 3 से 10 के बीच में होगी इसमें 250 रुपए का आपको रिवार्ड मिलेगा। इसमें भी आप ज्वाइन हो जाइए। एंड इसके अलावा अनअकैडमी पैथ फाइंडर करंट अफेयर्स अप्रैल 22 फ्री टेस्ट सीरीज UPSC CSE कैटेगरी के लिए ये
आपकी एवरी संडे 5 PM होती है, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज के अंदर, जिसके अंदर 25 MCQ क्वेश्चन होते हैं और उसके लिए आपको 30 मिनट का समय मिलता है। तो इसका ज्वाइन लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाइए जल्दी से जाइए और जो आपका IAS बनने का सपना है उसको अनअकैडमी के साथ में पूरा कर लीजिए। जाइए जल्दी ज्वाइन हो जाइए। OTP वेरीफाई करने के बाद जैसे ही आप रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आप यहां पर अगर इस जानकारी को प्रिंट करना चाहते तो एप्लीकेशन प्रिंट के ऊपर क्लिक करके यहां से इस जानकारी को भी कर सकते हैं, बट अभी आपको फॉर्म को भरना है तो आपको यहां पर ऊपर की तरफ क्लिक किया टू एडिट एप्लीकेशन, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जो कि अभी आप यहां पर वीडियो में देखने वाले हो। तो यहां पर आपके सामने कुछ ऐसी जानकारी आ चुकी है। तो चलिए अभी आपको कुछ और जानकारी यहां पर भरनी है। जैसे कि यहां पर दिया है जेंडर, तो जो भी आपका जेंडर है वो आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद मैरिटल स्टेटस आपका क्या है, मैरिड अनमैरिड जो भी है वो आप यहां पर अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिए। नेशनलिटी में आप यहां पर इंडियन सेलेक्ट कर लीजिए। स्टेट डोमिसाइल यानी कि आप कौन सी स्टेट के स्थायी निवासी है, यूपी या फिर अदर देन यूपी। तो चलिए हम यहां पर यूपी सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर आता है 10th पास फ्रॉम उत्तर प्रदेश, क्या आपने, अगर आप यूपी से है, आपकी 10वीं उत्तर प्रदेश से की है, अगर हाँ तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। इसी प्रकार से क्या आपने 12वीं भी यूपी से की है तो आपको उसका आंसर भी यस नो में करना है। फिर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश क्या आपने ग्रेजुएशन या फिर जो आपकी ग्रेजुएशन की पढ़ाई है वो यूपी से की है या फिर नहीं, तो इसका आंसर भी आपको यहाँ पर यस नो में करना है। फिर आती है आपकी कास्ट कैटेगरी, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आप यहाँ पर ओबीसी सिलेक्ट करते तो आपसे पूछा कि क्या आप नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं। ये आपके कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर ही मेंशन होगा कि आपकी कास्ट क्रीमी लेयर के नॉन क्रीमी लेयर के अंदर आती है या फिर नहीं आती है। उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर यस नो में आंसर करना है। फिर आपको यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर भी देना होगा जो कि आपके कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन होगा। फिजिकली हैंडीकैप, क्या आप दिव्यांग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आपसे पूछा आईडी प्रूफ, तो आपके पास इनमें से कोई आईडी एक होनी ही चाहिए, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी। यहाँ पर कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन हो सकता है कि सर हमारे पास इनमें से कोई आईडी नहीं है तो क्या हम आधार कार्ड की या फिर पैन कार्ड की आईडी दे सकते हैं। तो हाँ, आप यहाँ पर आधार कार्ड की आईडी दे सकते हैं, बट उसका ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया है। तो ऐसे में आप यहाँ पर वोटर आईडी सेलेक्ट कर सकते हैं, बट उसमें कंफ्यूजन हो सकता है और प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसलिए अगर मेरे से पूछे तो इसमें वैसे आधार कार्ड और पैन कार्ड की आईडी वैलिड होनी चाहिए, बट यहाँ पर उसका ऑप्शन नहीं है। तो मेरे पास पासपोर्ट है, मैं पासपोर्ट ही यहाँ पर सेलेक्ट करने वाला हूँ। फिर आता है आईडिया, जो भी आपने यहाँ पर आईडी सेलेक्ट की है उसी का नंबर आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। इसको एंटर करने के बाद आता है कम्युनिकेशन, यानी कि आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो, तो जो भी आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पर भरेंगे। ईमेल आईडी आपकी दी गई है, अगर आप कोई अन्य ईमेल आईडी अल्टरनेट के रूप में देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर दे दीजिए। बेसिकली ये ऑप्शन भी कंपलसरी है, आपको दूसरी ईमेल आईडी यहाँ पर देनी होगी। मोबाइल नंबर यहाँ पर दिया है, दूसरा मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है कंपलसरी रूप में। फिर जो भी आपका एड्रेस है वो एड्रेस आपको यहाँ पर एंटर करना है। इस एड्रेस को एंटर करने के बाद में यहाँ से आपको आपकी स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपकी उस स्टेट के अंदर कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी और अपना पिन कोड आपको यहाँ पर डाल देना है। ये डालने के बाद में आपको यहाँ पर नीचे आना है और नीचे परमानेंट एड्रेस, तो जो ऊपर भरा हुआ था आपका कम्युनिकेशन यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, अगर आपका कम्युनिकेशन यानी कि प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पर यस कर देना है, यानी कि इसको दोबारा से भरने की आवश्यकता आपको फिर से नहीं पड़ेगी। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे आना है और आपको दिया है अपलोड डॉक्यूमेंट्स का सेक्शन, जहाँ पर दोस्तों आपको बोला है प्लीज अपलोड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जिसका जो साइज है वो आपका 25 से 50 KB के बीच में रखा है। साइज अगर सेम होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, डायमेंशन चाहे थोड़ा अलग भी क्यों ना हो। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपका फोटो है वो आपको यहां पर सिलेक्ट करना है। तो जैसे ही आप अपना फोटो सिलेक्ट करेंगे और फिर अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी फाइल अपलोड हो चुकी है। अब आप इसको ओके करेंगे तो आप यहां पर प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके आपकी जो फाइल अपलोड हुई है उसका प्रीव्यू भी आप यहां पर देख सकते हैं। सेम तरीके से आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है, सिग्नेचर का साइज भी यहां पर आपका सेम रहेगा। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है, जहां पर भी आपका सिग्नेचर है वो आपको यहां पर सेलेक्ट कर लेना है और फिर अपलोड के ऊपर क्लिक करके इसको अपलोड कर देना है। देन यहां पर दोस्तों आपके सामने आता है प्लीज अपलोड स्कैन्ड कॉपी ऑफ लेफ्ट एंड राइट हैंड इंडेक्स फिंगर इंप्रेशन, यानी कि जो आपकी इंडेक्स फिंगर है, ये इंडेक्स फिंगर कौन सी होती है वो आपको यहां पर मैं अभी दिखाता हूं गूगल के अंदर सर्च करके। आप यहां पर गूगल में लिखेंगे इंडेक्स फिंगर,
और फिंगर लिखने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ प्रीव्यू इमेज आ जाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर इनके जो इमेज है वो दिखाता हूँ कि आपकी इंडेक्स फिंगर बेसिकली होती कौन सी है। तो ये वाली आपकी फर्स्ट उंगली ही इंडेक्स फिंगर होती है। आपको यहाँ पर बोला क्या है, आपको बोला है कि आपको दाएं अंगूठे की भी और बाएं अंगूठे की इंडेक्स फिंगर यानी कि दोनों हाथ की पहले वाली उंगली के जो आपका स्कैन है, यानी कि जैसे कि हम अंगूठा लगाते हैं तो वो आपको इंप्रेशन लेना है एक पेज के ऊपर और वो यहाँ पर अपलोड करना है। साइज 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम साइज यहाँ पर 50 KB दिया है। तो स्कैन करने के बाद उस इमेज को आपको एक कोरे कागज पर लगा करके वो यहाँ पर इमेज अपलोड कर देना है। अगर आप OBC SC ST कैटेगरी कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, जो आपको बोला है कि दी कैंडिडेट शुड हैव बीन इश्यूड, यानी कि जो सर्टिफिकेट है ये 1 अप्रैल 2019 के बाद का होना चाहिए। फॉर्मेट इसमें आपका कोई भी चल जाएगा। फिर यहाँ पर आपको बोला है कि स्नातक की मार्कशीट या सर्टिफिकेट या जो यूपी बोर्ड कॉलेज विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया हो कि स्कैन कॉपी अपलोड करें, यानी कि जो आपको 10th 12th और जो आपकी क्वालिफिकेशन है जिसकी आपने अभी पहले सेलेक्ट किया था उन सभी के डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं। आप इनको PDF के फॉर्मेट में भी अपलोड कर सकते हैं, JPG के भी, यानी कि सभी जो आपके डॉक्यूमेंट है उनको एक फाइल के अंदर आपको बनाना है और यहाँ पर अपलोड कर देना है। आपको यहाँ पर फॉर्मेट भी दिया है, अगर आप क्लिक हियर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फॉर्मेट आ जाएगा। ये वो आपका फॉर्मेट है। आपको बोला केवल उन अभ्यर्थियों के लिए जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं है, यानी कि अगर आप यूपी के मूल निवासी नहीं है तो आप इसको भर करके अपलोड करेंगे। जहां पर दिया कि प्रमाणित किया जाता है कि श्री कुमारी श्रीमती, यानी कि आपको यहां पर आपका नाम लिखना है, यहां पर आपको आपके आत्मज का नाम लिखना है, ग्राम का नाम, तहसील, नगर, जिला, राज्य, दिनांक और यहां पर पद नाम की मोहर, यानी कि इनमें से किसी भी ऑफिसर के द्वारा आपको यहां पर उनकी मोहर लगवानी है। तो ये सब आपको फिल करके यहां पर अपलोड करना होगा। इसके बाद आता है आपका आई सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट। तो ये भी आपका 1 जुलाई 2021 के बाद का इशू होना चाहिए और वो सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना है। देन आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आ जाएगी, जहां पर सबसे पहले की स्ट्रीम ऑप्टेड फॉर BEd, यानी कि BEd के लिए आप कौन सा स्ट्रीम ऑप्शन में देना चाहते हैं, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, एग्रीकल्चर, जो भी आप स्ट्रीम यहाँ पर ऑप्शन ऑप्टेड करना चाहते हैं वही आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको 10th की जानकारी देनी है। तो जिस भी बोर्ड से आपने 10th की है आप यहाँ पर उस बोर्ड का नाम एंटर करेंगे। फिर आपको ये बताना कि कितने नंबर आपको आए थे और फिर आपको ये बताना कि कितने में से आए थे। देन यहाँ पर आपकी परसेंटेज आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको सिलेक्ट ये करना कि आपने कौन से साल के अंदर 10वीं पास की है, तो हमने ये सिलेक्ट कर लिया है। देन आपको यहाँ पर 10th की जो मार्कशीट है वो भी अपलोड करनी है। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहां पर भी आपकी मार्कशीट की फोटोकॉपी है वो सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओपन करेंगे और फिर अपलोड के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपकी ये फाइल अपलोड हो जाएगी। देन आपको सेम तरीके से 12वीं की जानकारी देनी है कि आपने 12वीं कौन से बोर्ड से की है। फिर आपको यहाँ पर आपको बताना कि कितने नंबर आपको आए थे और कितने में से आए थे वो आपको मैक्सिमम मार्क्स के अंदर एंटर करना है। फिर आपको सिलेक्ट करना है कि आपने कौन से साल के अंदर आपकी 12वीं पास कर ली थी। फिर सेम तरीके से आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहां पर भी आपकी मार्कशीट है वो आपको सिलेक्ट करके यहाँ से ओपन करके अपलोड कर देनी है। इसके बाद ये फाइल भी आपकी अपलोड हो जाएगी। अब आती है ग्रेजुएशन डिटेल, जहां पर आपसे पूछे कि क्या आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है। अगर हाँ तो आपको पास के ऊपर क्लिक करना है और अगर आप कर रहे हैं तो आप अपीयरिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर पास सेलेक्ट करता हूँ। अगर आप अपीयरिंग करते हैं तो फिर आपके सामने स्ट्रीम सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। फिर यहाँ पर आपसे नेम ऑफ यूनिवर्सिटी पूछ जाता है, रोल नंबर पूछ जाता है जो कि आपके लास्ट जो आपका अभी ईयर चल रहा है वो भरेंगे और आपको एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ कंप्लीशन भी बताना होगा कि हाँ इस साल के अंदर मेरी ये क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। अगर मैं पास सेलेक्ट करता हूँ तो आपको यहाँ पर आपका जो स्ट्रीम है वो सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद में आपसे पूछा कि हैव यू डन BE BTech, क्या आपने BE BTech किया है। अगर हाँ तो यस करेंगे, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आपको यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम बताना है जहाँ से आपने ये जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो की है, उसका पूरा नाम आपको देना होगा। रोल नंबर यहाँ पर आपको आपके फाइनल ईयर का एंटर करना होगा। ये एंटर करने के बाद आपको ईयर ऑफ पासिंग बताना है कि आपने कौन से साल के अंदर आपकी ये जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट की है, कितने नंबर आपको यहाँ पर आए थे। मैं एक्सपेक्टेड रूप में आपको भर करके दिखा रहा हूँ। फिर आपको बताना कि टोटल नंबर आपके क्या थे। परसेंटेज आपकी आ जाएगी और आपको यहाँ पर स्नातक अंतिम वर्ष की मार्कशीट स्कैन की हुई आपको अपलोड करनी होगी। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके आप अपलोड कर दीजिए और फिर नीचे सेव
सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आता है वेटेज डिटेल का। तो वेटेज डिटेल आपकी कैसे रहेगी उसके बारे में आपको नोट करके दिया गया। दी सर्टिफिकेट फ्रॉम क्लास A to F will be valid only if issued by the competent authority. If any candidate receive more than 25 marks in below mentioned item A to F, then he will be given maximum benefit of 25 points only. These surcharge points related to sports, NCC, NSS sports, scout guides। तो बेसिकली यहाँ पर आपको इनके नियम बताए हैं। अब आपको यहाँ पर किस तरह से इनकी जानकारी देनी है वो आप देख लीजिए। जैसे कि पूछा कि क्या आपने राष्ट्रीय या राज्य स्तर या अंतर विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता में भाग लिया है। अगर हाँ तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करें तो आपको बताना है कि इंडिविजुअल प्रतियोगिता में अभ्यर्थी द्वारा ये जो आपकी पोजीशन थी वो क्या थी, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर वेटेज दिया गया है। टीम प्रतियोगिता में आपको यहाँ पर कितनी वेटेज है, किस मेंबर के किस लेवल पर होने पर उसकी जानकारी दी है। तो बेसिकली मैंने नहीं किया तो मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ। अब आपसे पूछे कि आपने नेशनल कैडेट कोर एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के अभ्यर्थी है। अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आपसे पूछे कि क्या आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लाभ का आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं। अगर आप ऐसे कैंडिडेट है जो इसके अंतर्गत आते हैं फ्रीडम फाइटर के, तो आपको यस करना है, नहीं तो नो कर दीजिए। फिर यहाँ पर आपसे अगला सवाल पूछा कि क्या आप सक्रिय सेवारत या विसैन्यकृत या सेवानिवृत्त परीक्षा प्रतिरक्षा कर्मचारी। अगर आप ऐसे कर्मचारियों के डॉटर है या फिर आप उनके बेटे हैं तो आप यहां पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद आता है कि क्या आपके पिता अथवा पति पुलिस या PSC या BSF या SSB या ITBP इनमें से किसी भी डिपार्टमेंट में काम करते समय मृत्यु उनकी हुई थी, यानी कि शहीद हुए, अपंग हो गए थे। तो अगर हाँ यस करना है, नहीं तो आप नो कर दीजिए। अगर आपकी इनमें से कोई भी कैटेगरी नहीं है, इनमें से आप किसी से भी बिलोंग नहीं करते, तो आपको नो करना है और नीचे सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको ओके करना है। अब आता है प्रीफरेंस एंड पेमेंट। आपको यहाँ पर नीचे आना है, सेंटर चॉइस आप पहले किसको देना चाहते हो वो सिलेक्ट करना है। सेकंड आपको किसको देनी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। थर्ड आपको किसको देनी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। फोर्थ प्रीफरेंस आपको किसको देनी है और फिर फिफ्थ प्रीफरेंस किसको देनी है ये भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो ये सभी आपको सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर नीचे आना है। आपकी फीस का अमाउंट दिया गया है, आपको यहाँ पर आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है और ये जो कैप्चा कोड आपके सामने है ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर फिल करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको फिल कर देता हूँ। फिल करने के बाद आपको यहाँ पर पूरी जानकारी वेरीफाई करके सबमिट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से प्रोसीड कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। आप यहाँ पर इनमें से किसी भी माध्यम से अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर सकते हैं। जैसे ही आपकी फीस जमा हो जाएगी आपको इसी वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहाँ से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इस प्रकार से आप लोग UPB-ED JEE ऑनलाइन फॉर्म 2022 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।